दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जब सपा का शासन था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब भाजपा के कई दिग्गज नेता या कार्यकर्ता ये आरोप लगाते रहते थे कि जो वैकेंसियां हो रही हैं उसमें सिर्फ यादव लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है। योगी सरकार आने के बाद इन लोगों ने कहा कि ये सारा कुछ जातिवाद समाप्त हो चुका है, अब जो भर्तियाँ हो रही हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं, जिसके पास टैलेंट है वो भर्ती हो रहा है। अब कितनी भर्तियाँ हुई अलग मसला है, रोजगार कितने को मिला ये भी अलग मसला है, लेकिन ये जरूर कहा लोगों ने, बोला भी कि जातिवाद कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। लेकिन अब बांदा कृषि विश्वविद्यालय से खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप भी चौकन्ना हो जाएंगे। यहाँ पर कुल 20 भर्तियाँ निकली थी, जिनमें से 15 पर नियुक्तियाँ हुई हैं। इन 15 में से 11 पर सिर्फ एक ही जात के लोगों की नियुक्तियाँ की गई हैं। मतलब जो 11 लोग नियुक्त किए गए हैं वो ठाकुर जाति के हैं। अब जरा आप समझिए कि जो भर्तियाँ निकली थी टोटल थी 20, इसमें से 18 सामान्य कैटेगरी की थी और 2 जो भर्तियां हुई थी वो ईवीएस कैटेगरी में थी। ईवीएस मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, सामान्य वर्ग के लोग। 18 वो सामान्य वर्ग की थी, 2 भी वो सामान्य वर्ग की, कहीं ना कहीं वो भी सामान्य वर्ग की। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे आप प्रत्यक्ष रूप से ना, जो 20 वैकेंसी जो निकली थी वो सामान्य वर्ग की ही थी। इसमें अलग से ओबीसी या एससी एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी। हालांकि जो भर्तियां निकली, पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, नियुक्ति हुई, इंटरव्यू हुआ, तो उसमें से 15 लोगों को नियुक्त किया गया। तो ये 20 जो प्रोफेसर की भर्तियां निकाली गई थी, इनमें से 15 पर नियुक्ति लोगों की हो गई, प्रोफेसर 15 बन गए। इनमें से 11 प्रोफेसर सिर्फ ठाकुर जाति के हैं। 11 प्रोफेसर, आप समझ रहे हैं, अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे ना तो आप खुद मैथ के स्टूडेंट अगर होंगे तो निकाल के देखिए कितना जाता है। बचती हैं 4 वैकेंसी 15 में से। इन 4 में एक भूमिहार को चली गई है और एक मराठा जाति का एक आदमी था उसको चली गई है, वो उस प्रोफेसर वो बन गए। बचे इसमें से 2 कैटेगरी, इनमें से 2 पर सिर्फ एक एससी का है और एक ओबीसी का है। अब अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद निकल कर सामने आती है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहले कहा जाता था कि अखिलेश यादव में यादवों की भर्तियाँ हो रही थी, इसके अलावा कोई भर्ती ही नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 में से 11 पर अगर हम ठाकुर को भर्ती कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिखा रहा, साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो भर्तियाँ हो रही हैं इनमें एक घोटाला हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जा रहा है कि ठाकुरवाद चल रहा है, वो सामने साफ साफ नज़र भी आ रहा है। बांदा जिले के जो एक विधायक हैं बीजेपी के, इन्हीं की पार्टी के विधायक, उन्होंने पत्र भी बाकायदा लिख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। इन्होंने पत्र लिख के मांग की है कि इसकी जांच कराइए और जिस प्रकार से ये भर्तियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई घोटाला हुआ है, वरना इस प्रकार से रिजल्ट सामने नहीं आते। और ये भर्तियां जो हुई हैं उसमें इंटरव्यू एक अहम रोल साबित करता है। इंटरव्यू में जो नंबर मिले उसी के आधार पर कहीं ना कहीं लोगों की एक मेरिट तैयार की गई। तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू में जो घोटाला होता है, आप लोग सब लोग वाकिफ़ हैं किस प्रकार से इंटरव्यू होते हैं। और जो बांदा जिले के विधायक ने पत्र लिखा है ये प्रजापति भाई साहब हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातिवाद करवट ले रहा है और चुनाव से पहले इस प्रकार की जो नियुक्तियां हो रही हैं, इस प्रकार से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में या चुनाव के समय जरूर बीजेपी को बेनिफिट करेंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको देखने की आवश्यकता है और अपने आँख कान खोल के देखें।